नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो काम हुए हैं उनका लोहा अब बहुजन समाज पार्टी के विरोधी भी मानने लगे हैं। आए दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुए फैसलों, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुए कामों को लेकर के कई नेता जो है वो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन जी की तारीफ किया करते हैं। आपने कई नेताओं की तरफ से बहन जी की जमकर तारीफ करते हुए सुना होगा। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य रहते हैं, उसमें केशव देव मौर्य रहते हैं, उसमें ओम प्रकाश राजभर रहते हैं। अक्सर भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता या भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले कई नेता जो हैं, कई सोशल इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं कि बहन जी की जो काम करने का, बहन जी का स्टाइल है, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो सबसे अलग रहती है। वोट बैंक पे उनका वोट बैंक रहे या ना रहे, पब्लिक जनता इसके बारे में क्या सोचती वो मायने नहीं रखता है। कानून के द्वारा कानून का राज कायम करने में हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता रही है। और अब इस बात पर मुहर लगाई है उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी ने। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ऐसे फैसले रहे हैं, उन सब चीजों को लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन इसी बीच में बात बात में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी के फैसलों की जमकर तारीफ करनी शुरू कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे लोग हक्का बक्का रह गए, सारे लोग एकदम से अचंभित हो गए कि अखिलेश यादव ये क्या बोलने लगे अचानक। दरअसल बात राजा भैया से जुड़ी हुई है और एक समय में आप सबको पता है कि राजा भैया जो है वो समाजवादी पार्टी के सबसे करीबी लोगों में हुआ करते थे और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के वो सबसे विश्वास पात्र हुआ करते थे। यही वजह है कि वो समाजवादी पार्टी की कई बार की सरकारों में वो मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, बीजेपी की सरकार में भी वो मंत्री रहे। लेकिन जब बहन जी की सरकार 2002 में तीसरी बार थी तो बहन जी ने उनको जो है वो पोटा लगा करके, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा लगा करके उनको जो है 11 महीने के लिए जेल भेज दिया था। अब इस समय अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में संबंध जो है वो खराब चल रहे हैं, सियासी संबंध। और ये संबंध जो खराब है इनकी, वैसे तो नहीं पता है कि ये कब से खराब है, लेकिन इसकी जो नींव पड़ी थी, मजबूत नींव पड़ी थी, ये 2022 की विधानसभा चुनाव में पड़ी थी, जब राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को जो है विधानसभा के चुनाव मैदान में उतार दिया था। वो राजा भैया जो एक समय में एक एक डेढ़ लाख वोटों के अंतर से जीतते थे चुनाव, निर्दलीय जीतते थे, 2022 की विधानसभा चुनाव में उन्हीं राजा भैया को मात्र 25 से 30 हजार वोटों के अंतर से चुनाव जीतने में लाले लग गए। और राजा भैया को कड़ी टक्कर किसने दी थी? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव ने दी थी। बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल्लम खुल्ला, उनके बगल में शिवपाल यादव भी मौजूद थे, बैठे हुए थे, बहन जी की किस तरीके से तारीफ की। पहले आप अखिलेश यादव जी की ये बाइट सुनिए, उसके बाद मैं आपको अखिलेश जी के बयान के बाद मैं आपको बाकी चीजें बताता हूँ। और मैं आपको याद दिला दूं, वो बातें याद नहीं दिलानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए। तो दरअसल अखिलेश यादव और राजा भैया में जो तनातनी है वो काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन ये तनातनी 2022 के विधानसभा चुनाव में जब राजा भैया के खिलाफ अखिलेश यादव ने कुंडा से अपना प्रत्याशी उतार दिया गुलशन यादव को, तब राजा भैया को जो है बड़ी मुश्किल से जीत जो है वो मिल पाई। और बताते हैं कि ये तनातनी बढ़ते बढ़ते अब और ज्यादा बढ़ गई है। अभी हाल ही में 4 मई को गुलशन यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे कुंडा से, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई में उनकी करीब 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो कुर्क कर दी गई। इन सब के अलावा उनके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनके ऊपर जो भी मुकदमे गुलशन यादव पर दर्ज हो रहे हैं वो सब और सब सियासी साजिश का हिस्सा है। उनको आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बीच में शिवपाल सिंह यादव गुलशन यादव के घर भी गए और इन सब के अलावा अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव
के ऊपर जो धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज हुए, कुर्की हुई है, उन सब चीजों को लेकर के उन्होंने वहां के प्रतापगढ़ के पुलिस कप्तान से भी बात की। तो उन्होंने कहा है कि पुलिस कप्तान से बातचीत करने के बाद ऐसा लगता है कि पुलिस कप्तान भी सत्ता के दबाव में है। तो ये सब चीजें होते होते हो गई, लेकिन अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा भैया को लेकर के बात निकल के आई। अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राजा भैया को वो पहचानते नहीं, वो किसी राजा को नहीं जानते हैं। और इस बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने बुलाई थी और उसमें राजा भैया का जिक्र हुआ। तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि बसपा की सरकार में, उनका हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है कि बसपा के सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो फैसले हुए थे वो फैसला सही था राजा भैया को लेकर के। उनका इशारा पोटा की तरफ था, राजा भैया के ऊपर जो पोटा लगाया था मायावती ने। तो उनका कहना है कि बसपा की सरकार में जो फैसला हुआ था वो फैसला बदलना नहीं चाहिए था सपा सरकार में, ये गलती थी सपा सरकार की। तो कहीं ना कहीं अब एक तरीके से उन्होंने खुल्लम खुल्ला बहन जी की, मायावती जी की तारीफ की है। इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं, इसके क्या सियासी मायने, इनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन तीसरी बार उत्तर प्रदेश में जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, साल 2002 का वो समय था, और उस समय बताते हैं ऐसे आरोप लग रहे थे कि राजा भैया उस समय भाजपा और बसपा की जो गठबंधन सरकार थी उसको अस्थिर करने में लगे हुए थे। और उस समय मायावती मुख्यमंत्री थी बहन जी, और उनकी प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश की जो तथाकथित माफिया, गुंडे, बाहुबली, दबंग किस्म के लोग हैं उनको तोड़ना था, उनकी कमर सीधी करनी थी। और इन सब चीजों के लिए वो अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही थी, और इस कार्रवाई की जद में राजा भैया भी आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है 2002 को जब नवंबर का महीना था, राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया गया, राजा भैया की अरेस्टिंग हो गई, राजा भैया 11 महीने जेल में रहे। लेकिन जब बसपा की सरकार जाती है और समाजवादी पार्टी 2003 में सरकार बनाती है, मुलायम सिंह यादव उसमें मुख्यमंत्री बनते हैं, तो राजा भैया की रिहाई भी होती है और राजा भैया को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जाता है। जिस जेल में राजा भैया 11 महीने रुक करके आए थे उसी जेल का उनको विभाग का मंत्री बनाया जाता है। तमाम ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन जब तक समाजवादी पार्टी में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का दबदबा रहा तब तक राजा भैया की तूती बोलती रही, वो सत्ता के काफी करीब रहे, सपा के जो है वो सबसे करीब रहे, उसके अलावा मुलायम सिंह यादव के वो विश्वास पात्र रहे। लेकिन जब से अखिलेश यादव के हाथ में बागडोर आई है तब से राजा भैया की उतनी ज्यादा नहीं चल रही है। और इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश में जब से 2012 के बाद 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ है और योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से राजा भैया की योगी आदित्यनाथ के साथ काफी अच्छी बनती है, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सजाती होने के नाते राजा भैया और योगी आदित्यनाथ के बीच में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रहती है। और इधर बीते 5 साल से समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है। 2022 में उम्मीद थी कि सत्ता में वापसी होगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो फिलहाल अभी अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में जो सियासी दूरियां हैं, जो सियासी खाई है, वो बढ़ती चली जा रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक ये खाई पट पाएगी या दूरियां कम हो पाएंगी। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मायावती जी की, बसपा सुप्रीमो बहन जी की तारीफ की है, उससे ऐसा जरूर लगता है कि आने वाले समय में इन दो दलों में, सपा बसपा के बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने के लिए सपा और बसपा फिर से एक हो सकती हैं, क्योंकि इस समय सियासी नुकसान सबसे ज्यादा अगर किसी को हो रहा है विपक्ष की पार्टियों में तो वो सपा और बसपा को ही है। इन्हीं दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता, इन्हीं दोनों पार्टियों के नेता सबसे ज्यादा टारगेट पर हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय आरोप लगा रहे हैं कि उनको सत्ता के दमन का शिकार होना पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी को एक तरीके से सियासी रूप से उसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया है। तो फिलहाल सपा और बसपा दोनों के सामने सियासी संकट है, और इस संकट से उबरने के लिए साथ अगर आना पड़े तो उसमें कोई जो है कमी नहीं छोड़नी चाहिए। और अखिलेश यादव की तरफ से मायावती जी की तारीफ करना, बहन जी की तारीफ करना, वो बताता है कि आने वाले समय में दोनों दल सपा और बसपा एक साथ आने के लिए, एक साथ चलने के लिए जो है रास्ते खुले हुए हैं। फिलहाल देखना है आने वाले समय में किस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से बहन जी की जिस तरीके से तारीफ की गई है उसके सियासी मायने बहुत सारे निकाले जा रहे हैं। ये वीडियो एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले एक साथ आ सकती हैं?
क्या बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सपा और बसपा गठबंधन के रास्ते पर आने को तैयार होंगी? कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।